यस गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुनीर आलम, तुम बताओ, तुमसे क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? बताओ मुनीर। हाँ बताओ मुनीर। अब तो तुम्हारे नेटवर्क चले गए होंगे। दीपक परमार। मैम महादेव लाल श्रोफ। हाँ। सुश्रुता समिता। सुश्रुता समिता। दीपक, सुश्रुता समिता है फादर ऑफ फार्मेसी? मैम महादेव लाल श्रोफ है। हाँ, अभय ने सही बताया है। दीपक, माइक ऑन करना 1 मिनट। दीपक, कौन है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? सुश्रुता समिता, ये बताया था मैंने। महादेव लाल श्रॉफ। मैम महादेव लाल है। हाँ, तुम्हारा अब माइक ऑन हुआ है। जब से मैं तुमसे पूछ रही हूँ तब तुम्हारा माइक नहीं ऑन हुआ। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। वो देख लिया होगा ना अब तुमने। प्रणव, तुम करना माइक ऑन। प्रणव सिंह। हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड? मैम गेलन। प्रणव, तुम बताओ। अब तो पता भी चल गया होगा। प्रणव, हाँ, कौन है फादर ऑफ फार्मेसी इन द वर्ल्ड? स्पेलिंग? फर्स्ट फार्माकोपिया कब आई थी? फर्स्ट फार्माकोपिया कब आई थी? अभय कश्यप। अभय कश्यप। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी? कौन से ईयर में आई थी? अभय कश्यप। अब तो माइक ऑन ही नहीं होगा। मनीष, कब आई थी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? 1955 में। 1955 में आई थी आपकी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। याद रखना, कब आई थी? 1955। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एजुकेशन के बारे में। कौन बताएगा? फार्मेसी एजुकेशन के बारे में कौन बताएगा? नदीम, यस मैम। बताओ क्या पता है तुम्हें फार्मेसी एजुकेशन के बारे में? इसके लिए टेस्ट से बताया टेस्ट। क्या बताया था? हाँ, कौन से टेस्ट? टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए TOE आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए ओरिजिन लैंग्वेज। और कहाँ पे करियर हो सकता है आपके फार्मेसी का? मैम प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, डेवलपमेंट में हो सकता है, एडमिट में, और मैम गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्रग कंट्रोलर हो गया, और गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया। ऐसे सेक्टर में गवर्नमेंट एनालिस्ट। यस मैम, रिसर्च डेवलपमेंट में भी हो सकता है,
हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी में, ये केमिस्ट शॉप में मैम, रेगुलेटरी बॉडीज में। हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड और मैम अदर अपॉर्चुनिटी में भी हो सका, जैसे न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माथेरेपी, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्मा काउंसलिंग। जैसे हम फार्मा पे एमबीए पे। ठीक है, चलो ना अब माइक ऑफ कर लो अपना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक लिखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसमें हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कब कौन सी इंडस्ट्री चली थी, कैसे कैसे आपकी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सब आपकी हम इसमें पढ़ेंगे। तो लिखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेडिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। फर्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसे इंडस्ट्री बनी थी, क्या हुआ था, इसमें हम वो पढ़ेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस। सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट मतलब बाद में, तो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या इंडस्ट्री कैसे बनी, कैसे हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस के बाद का पढ़ेंगे। सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट POST, पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड है प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, SCENARIO, सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, SCENARIO। इसमें जो हम प्रेजेंट जो सिनेरियो उसमें उसका इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है फार्मा इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी, फार्मा इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। तो आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो हम इसके अंदर अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अब हेडिंग है आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस हेडिंग डालिए, उसमें लिखो द बिगिनिंग ऑफ, द बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग ऑफ द modern pharmaceutical industry, of the modern, MODERN, modern pharmaceutical industry can be traced back to the early part of the 20th century. The beginning of the modern pharmaceutical industry can be traced back, TRACED, traced back to the early part of the 20th century with the starting of 20th century, with the 20 को हम 20th बोलते हैं ना, TH लगाते हैं, 20th century, 20th century with the starting of the first Indian owned, OWNED, owned drug firm, FIRM, firm. Next point, the Bengal
chemical and Bengal chemical and pharmaceutical works, Bengal chemical and pharmaceutical works, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स को। इन कोलकाता in 1901 इसको भी आप अंडरलाइन करोगे 1901 को। बाय प्रोफेसर पी.सी. रे, पहले भी लिखवाया इनका नाम आपको, प्रोफेसर पी.सी. रे। नेक्स्ट पॉइंट, in 1903 a small factory at Parel, पेरल एक जगह का नाम है जो बॉम्बे में है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉम्बे या मुंबई, अब तो मुंबई हो गया है, मुंबई। बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। नेक्स्ट पॉइंट, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, एलेम्बिक ALEMBIC, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, इसको भी अंडरलाइन करो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स को। was set up in 1907 in Baroda। Next point, other big units during early part of century were Sarabhai Chemical, Sarabhai SARABHAI, Sarabhai Chemical Works, comma, the Bengal Immunity Laboratory, the Bengal Immunity 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 Laboratory, इन दोनों को भी अंडरलाइन करो, साराभाई केमिकल वर्क्स को और बंगाल इम्यूनिटी लेबोरेटरी को। एंड few government laboratories for the manufacture of vaccines and sera, SERA, सेरा मतलब ब्लड सीरम जिसको हम बोल देते हैं, तो उसको शॉर्ट में हम सेरा बोल देते हैं, SERA। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स वर मोस्टली exported in crude form and imported in finished form, full stop. During World War First, the imports of
the imports of drugs were cut off, full stop. Import of drugs were resumed after the war. कहाँ से करना है? World War First, the imports, IMPORTS, imports of drugs were cut off, CUT, cut off, or double F off, full stop. Import of drugs were resumed after the war. तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्री का क्या कैसे हुआ था? द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो यानी कि जो पहली मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी बनी थी वो आपकी बनी थी अर्ली पार्ट ऑफ, जब आपका 20th सेंचुरी चलने वाला था। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अभी भी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है वॉइस? तो जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो कब बनी थी? कब फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी थी? जब आपका 20th सेंचुरी चलने वाला था, अर्ली उसका पार्ट था, मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ था तब आपकी फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो फर्म बनी थी आपकी इंडियन, वो तब बनी थी जब आपका 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आपकी कौन सी आपकी जो इंडस्ट्री थी? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ये आपका नाम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, क्या नाम है? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो कि कोलकाता में बनी थी, 1901 में बनी थी। बाय मैम ये बिफोर 1942 में भी आपने सिमिलर पॉइंट्स लिखा है। हाँ, ये सिमिलर पॉइंट्स वही हैं जो पहले लिखवाए हैं मैंने। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में भी यही आएगा, क्योंकि हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, तब भी हमने थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो इसलिए इसमें सेम आएगा। तो आपकी फर्स्ट जो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम था कंपनी का, जो कि कोलकाता में बनी थी 1901। और किसने बनाई थी? प्रोफेसर PC रे ने। फिर उसके बाद 1903 में एक छोटी सी फैक्ट्री बनी थी पेरल में, बाय प्रोफेसर TK गुज्जर। फिर उसके बाद जो बिग यूनिट्स यानी कि फिर थोड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री बननी स्टार्ट हुई है ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी, वो कौन सी थी? जो बिग यूनिट यानी कि बिग इंडस्ट्री जो बनी थी आपकी, वो थी साराभाई केमिकल वर्क्स और बंगाल इम्यूनिटी लेबोरेटरी, और कुछ गवर्नमेंट लेबोरेटरीज बनी थी। किसके लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स, जो आपकी वैक्सीन्स थी उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और सेरा यानी जो आपके सीरम होते हैं, सीरम को हम सेरा बोल देते हैं, तो सीरम बनने के लिए भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपकी कुछ लेबोरेटरीज बनी थी। फिर उसके बाद आपकी जो ड्रग है, वही ये वाली लाइन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी कि क्रूड फॉर्म में आपकी क्या होती थी? ड्रग्स एक्सपोर्ट होती थी। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब पूरा कट ऑफ हो गया, आना बंद हो गया, जो आपका वहाँ से चीज़ें आ रही थी, रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, वो आना बंद हो गया। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद दोबारा से जो आपका इंडस्ट्री है वो चालू हो गई थी। तो ये आपका बिफोर इंडिपेंडेंस में है, अभी और भी है बिफोर इंडिपेंडेंस में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे आपकी इंडस्ट्री चलती थी, क्या होता था, इसमें हम ये देखेंगे। तो लिखो हेडिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसमें लिखो सिंपल कफ सिरप्स, कॉमा टैबलेट्स, कॉमा कैप्सूल्स।
simple cough syrups, comma, tablets, comma, capsules. Next point, quinine. Quinine लिखो QUININE. ड्रग का नाम है क्यूनिन, QUININE, क्यूनिन. डैश करके लिखो बाय गवर्नमेंट इन दार्जिलिंग एंड तमिलनाडु. बाय गवर्नमेंट इन दार्जिलिंग एंड तमिलनाडु. नेक्स्ट पॉइंट, बाय 1930 सेरा SERA सेरा कॉमा वैक्सीन्स कॉमा एनेस्थेटिक्स. एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं पता होगा सबको. एनेस्थेटिक्स नदीम, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? पता नहीं मैम. जो बेहोशी के लिए दिए जाते हैं, एनेस्थेटिक्स कहते हैं ना उसको. एनेस्थीसिया हो गया, उसका एनेस्थीसिया कर दिया है. जब कभी ऑपरेशन होता है किसी का तो उसको एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए. लिखो बाय 1930 सेरा कॉमा वैक्सीन्स कॉमा एनेस्थेटिक्स ANAESTHETICS anesthetics like ether ether comma chloroform comma few simple drugs based on coal tar distillation products begin in the country. Next point, modern drug research in India started in 1920 when Shri Ramnath Chopra set up. रामनाथ चोपड़ा को अंडरलाइन कर लेना. श्री रामनाथ चोपड़ा set up active center of research on Indian medicinal plants, medicinal plants at the school of tropical medicine, tropical tropical medicine, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को अंडरलाइन कर लेना. स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता. नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी UPENDRANATH उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी BRAHMACHARI ब्रह्मचारी.
इसको भी अंडरलाइन कर लो डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को। एट द कैंपबेल CAMPBELL कैंपबेल मेडिकल स्कूल कॉमा कोलकाता इंट्रोड्यूस्ड यूरिया यूरिया स्टीबामिन STIBAMINE स्टीबामिन in 1922 for the treatment of काला आजार KALA AZAR AZAR काला आजार। तो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था, क्या क्या बननी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, सिंपल कफ सिरप्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सब बनने स्टार्ट हुई थी। फिर आपकी एक ड्रग आई थी क्यूनिन, जो कि किसने बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ दार्जिलिंग एंड तमिलनाडु ने। फिर आपके 1930 में क्या होने लगा, आपके वैक्सीन्स बनने लगे, एनेस्थेटिक्स बनने लगे। और कैसे कैसे एनेस्थेटिक्स, लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म और कुछ आपकी ऐसी ड्रग्स आने लगी जिसमें क्या होता था, कोल tar डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपके जो ड्रग है उसको अलग किया जाता था। अगर कोई भी आपका कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता था तो नेचुरल जो ड्रग्स होती थी वहाँ से आपके ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो ये आपका होना कंट्री में स्टार्ट होना शुरू हो गया था। फिर मॉडर्न ड्रग रिसर्च जब हुआ इंडिया में, वो कब हुआ, मॉडर्न ड्रग रिसर्च कब स्टार्ट हुआ, 1920 में। यानी कि आपकी जो नई ड्रग्स हैं वो आनी स्टार्ट हुई, उनकी रिसर्च होनी शुरू हुई 1920 में। और किसने की, श्री रामनाथ चोपड़ा ने की। उन्होंने क्या किया, एक एक्टिव सेंटर बनाया रिसर्च के लिए। किसने, श्री रामनाथ चोपड़ा ने एक रिसर्च सेंटर बनाया जिसमें मेडिसिनल प्लांट, जो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स थी उनका क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, ये स्कूल का नाम है, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है। अब मेडिसिनल प्लांट्स होते कौन से हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपके तुलसी हो गई, नीम है, ये सब आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो इन्होंने इसकी रिसर्च करनी शुरू की, यहाँ से उनका क्या क्या एक्सट्रैक्ट आउट करना स्टार्ट किया। क्योंकि तुलसी में क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नीम में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी इन्होंने करनी स्टार्ट की, किन्होंने, श्री रामनाथ चोपड़ा ने। फिर उसके बाद आपके आए डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, जिन्होंने कैंपबेल मेडिकल स्कूल में कोलकाता में ही 1922 में एक आपकी मेडिसिन निकाली जिसका नाम था यूरिया स्टीबामिन। इन्होंने एक ड्रग निकाली, इंट्रोड्यूस की, जो कि किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती थी, काला आजार। एक डिजीज़ का नाम है, एक बीमारी का नाम है काला आजार, जो कि आपका इंडिपेंडेंस से पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। जिसमें इसका नाम काला आजार क्यों पड़ा, क्योंकि लोगों की जो स्किन है वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो गई, डार्क होनी स्टार्ट हो गई, स्किन का जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो गया था। इसको इंग्लिश में ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों को फीवर आना स्टार्ट हो जाता था। और फीवर के साथ साथ लोगों का कलर भी काला पड़ने लगता था, इसलिए इसका नाम काला आजार पड़ गया। तो इस बीमारी की उन्होंने क्या मेडिसिन निकाली, कौन सी मेडिसिन, क्या नाम था मेडिसिन का, यूरिया स्टीबामिन। इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, किसको, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने ड्रग निकाली थी डिजीज़ के लिए, क्योंकि ये डिजीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और डिजीज़ का नाम था काला आजार। अब नेक्स्ट लिखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये अपने फर्स्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। इसमें लिखो प्लांट
based synthetic drugs, plant based synthetic drugs and biologics, biologics, biologics. Next point, manufacture of anti-dysentery drugs, dysentery, dysentery, dysentery drugs like idochlor, IODO, CHLOR, idochlor, chemotherapeutic drugs, chemotherapeutic drugs like arsenical, arsenical, anti-leprotic drugs, anti-leprotic, anti-leprotic drugs, colloidal preparations, colloidal, colloidal preparations of calcium, colloidal preparations of calcium, silver, iodine, etc. was started during this period. Next point, production of biologics, like liver extracts, pituitary extracts, PITUITARY extracts, adrenaline solution was taken up. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपके प्लांट बेस्ड सिंथेटिक ड्रग्स आई जो प्लांट बेस्ड होती थी, यानी कि जो हम प्लांट से लेते हैं वो, और बायोलॉजिक्स यानी कि वो ड्रग्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से ली जाती है, यानी कि कोई भी एनिमल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे ली जाती थी, वो होती हैं बायोलॉजिक्स। फिर आपकी मैन्युफैक्चर क्या, इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या होना स्टार्ट हुआ, आपका मैन्युफैक्चर होनी स्टार्ट हुई एंटी डिजेंट्री ड्रग्स। अब डिजेंट्री होता क्या है, डिजेंट्री में आपके आते हैं जब आपकी डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक डिजीज़ का नाम है डिजेंट्री। तो जब डिजेंट्री को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स आती हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटी डिजेंट्री ड्रग्स, यानी कि अगर किसी भी नाम के आगे आप एंटी लगा हुआ देखो तो समझ जाना एंटी का मतलब होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही है। तो अगर एंटी डिजेंट्री ड्रग्स है यानी कि डिजेंट्री को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं। फिर उसके बाद एंटी डिजेंट्री ड्रग्स आई, कैसी कौन कौन सी, आइडोक्लोर, केमोथेरेपेटिक ड्रग्स आई हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यानी कि जो आपकी कैंसर के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर आपके आई एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अब लेप्रोसी एक डिजीज़ होती है जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, कोड बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। तब तो इंसान को क्या होना, जब स्टार्ट होना शुरू हो गया, कोड होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी भी तो ड्रग्स आएंगी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपकी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब आपकी ये सब ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। किन के लिए, एंटी डिजेंट्री ड्रग्स जो कि डिजेंट्री के लिए यूज़ होती थी, एंटी
लेप्रोटिक ड्रग जो लेप्रोसी के लिए यूज़ होती थी। तो ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्शन होने स्टार्ट हुई बायोलॉजिक्स की, उसमें एक्सट्रैक्शन होता था, क्योंकि बायोलॉजिक्स में क्या होगा, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ड्रग बना रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सब होनी स्टार्ट हुई किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरर अब्रॉड, मैन्युफैक्चरर अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड, took advantage of the situation, full stop. The consequences, consequences were as follows. Consequences were as follows. तो कौन से consequences थे, फर्स्ट लिखो, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, फॉरेन FOREIGN, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स dump, DUMPED, dump, inferior quality medicine, and adulterated drugs, ADULTERATED, adulterated drugs. Next point, markets were full of all sorts of sorts of useless and deleterious drugs, DELETERIOUS, deleterious मतलब harmful, deleterious drugs were sold by unqualified men. Examples लिखो अब, examples, poisoning due to quinine, QUININE, ये ड्रग है जो मलेरिया में यूज होती है, क्यूनिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुटिंग ऑफ क्रोटोन ऑयल into eye instead of atropine solution, atropine, atropine solution. Next example, selling of chalk powder tablets in place of quinine, selling of chalk powder tablets in place of quinine. Next example, potent drugs, potent मतलब active drugs, potent drugs like compounds of antimony, ANTIMONY, antimony,
and arsenic, 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 and preparation of digitalis were dispensed without any standard. तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या होने लगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो जो एब्रॉड में मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, ड्रग्स के साथ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स भी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी ड्रग्स उन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। और उससे क्या हुआ, जो आपका मार्केट है पूरा का पूरा मार्केट ऐसी ड्रग से भर गया जो कि यूजलेस है और जो डिलीटीरियस है। डिलीटीरियस मतलब हार्मफुल ड्रग से पूरा मार्केट भर चुका था, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड मैन सेल आउट कर रहे थे, जो अनक्वालिफाइड मैन है, यानी कि जिनको पता ही नहीं हम क्या बेच रहे हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या थे कि मैं कैसी कैसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। पॉइजनिंग होनी स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू क्यूनिन एक ड्रग है जो कि आप मलेरिया में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, पॉइजनिंग होनी स्टार्ट हो गई। क्यों होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंपल जो चॉक पाउडर होता है वही उन्होंने टैबलेट, क्योंकि वो भी वाइट कलर की होती है क्यूनिन और चॉक पाउडर भी वाइट कलर का हुआ, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल जो चॉक पाउडर होता है उसी की टैबलेट बना के बेचनी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, पॉइजनिंग होनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने क्या किया, ऑयल होता है एक क्रोटोन ऑयल, वो क्या किया, जो आपका एट्रोपिन सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, आई में हम डालते हैं। अगर आई में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एट्रोपिन सॉल्यूशन डालते हैं, और वो ऐसा होता है जो आपका आई से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि आई एक इतनी ऐसा पार्ट है, अगर आप उसमें कुछ भी डाल दोगे तो क्या हो सकता है, आपकी आँखें तक खराब हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया इन्होंने, क्रोटोन ऑयल डालना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ एट्रोपिन सॉल्यूशन। फिर और उन्होंने क्या किया, चॉक पाउडर टैबलेट्स बेचनी शुरू कर दी क्यूनिन के प्लेस पे। और कुछ ड्रग्स हैं आपकी, कुछ एक्टिव ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक। तो इन्होंने क्या किया, आपकी एक ड्रग होती है डिजिटेलिस जो कि आपके CHF में यूज़ होती है, एक डिजीज़ होती है CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर। जब आपका हार्ट फेल होने मतलब हार्ट फेलियर यानी कि प्रॉपर उसको ब्लड नहीं मिल पाता हार्ट को, तो क्या होता है, CHF हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो लोग फिर क्या करते हैं, डिजिटेलिस दी जाती है पर्सन को, ताकि आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो और आपका हार्ट जो फेल होने वाला है वो ठीक हो सके। तो CHF में हम क्या देते हैं, डिजिटेलिस देते हैं। तो क्या हुआ, जो आपकी ड्रग्स थी वो विदाउट एनी स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ क्वालिटी ही नहीं थी उन ड्रग्स में, तो इस तरीके के ड्रग्स उन्होंने बेचनी शुरू कर दी। फिर नेक्स्ट लिखो अब, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं अब हम, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। इसमें लिखो, रियलाइजिंग द क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। जब मैं किसी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ तो साथ के साथ लिख लिया करो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आता जाएगा साथ के साथ। तो जब भी मैं किसी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ तो उसको अंडरलाइन करके ऊपर पेंसिल से लिख लिया करो। रियलाइजिंग द क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, रोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉमा, the government of India paid a special attention, paid a special attention to the needs of this industry, Next point, in 1948 a survey, मेरे पास है, हाँ,
मिड ड्रॉअर में या फर्स्ट ड्रॉअर में? In 1948, a survey was undertaken of the countries countries industrial potential, S कैसे लिखते हैं? ऊपर कॉमा फिर S, industrial potential in all the sectors and a program of development was undertaken in the first 5 years in 1948. In 1948, a survey was undertaken of the country's industrial potential in all the sectors and a program of development was undertaken in the first 5 years, subsequently followed every 5 years. अभी 2 पॉइंट्स ही लिखो, बाकी के पॉइंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में जो 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं इनका मैं मतलब बता देती हूँ। यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो आपका रोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना एक स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया इंडस्ट्री को, और 1948 में एक सर्वे निकाला। और सर्वे आपका हर 5 साल में सर्वे होता है, और सर्वे में देखा जाता है कि आपका इंडस्ट्री में जो चल रही है मैन्युफैक्चरिंग वो प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें देखी जाती है, एक प्रोग्राम सेट किया जाता है जिसमें देखा जाता है हर 5 साल में कि आपका जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बाकी के पॉइंट्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। मैम ये जो आप ये बता रही थी कोड की बीमारी, हाँ मतलब इसकी वैक्सीन है मैम? हाँ, इसकी तो मल्टी ड्रग थेरेपी भी चल चुकी है। मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है इसकी, उसमें कई तरीके की ड्रग्स दी जाती हैं एक साथ कॉम्बिनेशन में। मैम अभी आई होगी ये ड्रग या काफी टाइम हो गया? नहीं, काफ़ी टाइम से चल रही है। ये इसके कोड के बीमार सब मरे ही है जी, कोई भी नहीं बचा। इसमें क्या होता है, आपकी ड्रग्स जो है ना बहुत महंगी होती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ वही ना, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये जो मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है ना कई साल चलती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को सूट आए वो ड्रग्स। अटेंडेंस बोल दो सब।